गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस, कि कितने कॉम्बिनेशन किसी चीज़ के बन सकते हैं। इस्तु हैज़ ड्रेस्ड 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स। इस्तु के पास 4 ड्रेसेस हैं और 3 कैप्स हैं। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन इस्तु कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप्स। तो कितने डिफरेंट तरीके से इस्तु इन ड्रेसेस और कैप्स को कंबाइन कर सकता है। फॉर ईच कैप, हर कैप के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है ड्रेसेस के। ये देखो, एक फिगर से आप समझो कि हर कैप के लिए कितनी है, 4 ड्रेसेस हैं। इस कैप को इनमें से किसी भी ड्रेस के साथ वो पेयर अप कर सकता है। सेम इस कैप के साथ भी ये 4 वेज हैं, किसी भी ड्रेस के साथ ये पेयर अप कर सकता है। सेम इसी तरीके से ये जो कैप है, ये भी इनमें से किसी भी ड्रेस के साथ वो पेयर अप कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हर ड्रेस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि हर ड्रेस के लिए हमारे पास कितनी कैप्स हैं, 3 कैप्स हैं। कैसे, जैसे दूसरा जो डायग्राम है इसमें ये ड्रेस है, इसके लिए 3 कैप्स है। मीन्स ये जब ये ड्रेस पहनेगा तो वो इनमें से कोई भी कैप लगा सकता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसके लिए भी ये 3 कैप्स हैं, इसके लिए भी 3 कैप्स और इस ड्रेस के लिए भी 3 कैप्स। तो हम इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, क्या कि 3 कैप्स के लिए 4 ड्रेसेस हैं, तो जितने नंबर ऑफ कैप्स हैं मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ड्रेसेस, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 12 कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे जो लिखा है वो हम अब देख लेते हैं। फॉर ईच कैप ही कैन चूज़ एनी ऑफ द 4 ड्रेसेस। हर कैप के लिए वो इनमें से कोई भी ड्रेसेस चूज़ कर सकता है। सो फॉर 3 कैप्स, इसलिए 3 कैप्स के लिए कॉम्बिनेशन क्या बना, 4 + 4 + 4। इस कैप के लिए भी 4, इसके लिए भी 4 और इसके लिए भी 4। तो कितना हो गया, टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास आया 12। वी कैन ऑल्सो लुक एट इट एज फॉर ईच ड्रेस, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हर ड्रेस के लिए हमारे पास क्या है, 3 कैप्स हैं। हर आउटफिट के लिए कितनी कैप, 3 कैप्स। इसका मतलब हम इसको कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, 3 × 4 = 12। हम इसको 12 कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे पॉसिबल, इनमें से हम किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, रॉक्सी हैज़ 7 ड्रेसेस। रॉक्सी के पास कितनी ड्रेसेस हैं, 7, और 2 हेड्स हैं उसके पास। 3 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, 3 शूज़ के पेयर हैं। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप। तो बताओ कितने डिफरेंट तरीके से रॉक्सी ड्रेस अप हो सकती है। हिंट में दे रखा है कि आप इस तरीके से क्या बना सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड का यूज़ कर लें। अगर आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हो, नहीं तो फिर इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। कैसे, रॉक्सी के पास कितनी ड्रेसेस हैं, 7 ड्रेसेस हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, या फिर इसमें लिखा है हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप, तो वो लिख सकते हैं रॉक्सी ड्रेस अप विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। लिखेंगे total number of combinations इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, या फिर नंबर ऑफ वेज भी लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, कि कितने तरीके हैं या कितने कॉम्बिनेशंस हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ड्रेसेस, हैट्स और पेयर्स ऑफ शूज़। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ड्रेसेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हैट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज़। तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू
ड्रेसेस कितनी है 7 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हेड्स कितनी है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज़ कितने हैं 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 मल्टीप्लाई 3, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, रॉक्सी कैन ड्रेस अप इन 42 डिफरेंट वेज। कलर चेंज करके मैं यहाँ लिख देती हूँ, रॉक्सी कैन ड्रेस अप इन 42 डिफरेंट वेज। ठीक है, 42 डिफरेंट तरीके से रॉक्सी ड्रेसअप हो सकती है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमें जो ऊपर वाले कॉम्बिनेशंस ये इस्तु वाले हैं ये भी कर सकते हैं। कैसे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रेसेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हेड्स, तो कितना आ जाएगा टोटल कॉम्बिनेशन 12 आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इस्तु एंड रॉक्सी केम अक्रॉस अ सेफ containing old stamps and coins that their great grandfather had collected। रॉक्सी और इस्तु ने देखा कि उनके पास एक सेफ है जो कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की है, उसमें उन्होंने कुछ ओल्ड स्टैम्प्स और कॉइन्स इकट्ठे कर रखे थे। इट वॉज सिक्योर्ड विद अ 5 डिजिट पासवर्ड। ये जो सेफ है वो 5 डिजिट पासवर्ड से सिक्योर थी, इस तरीके का पासवर्ड था, मीन्स इस तरीके का लॉक था। सिंस नो बॉडी न्यू द पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड को नहीं जानता था। दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इट ओपन, उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, उन्हें सारे कॉम्बिनेशंस क्या थे, पासवर्ड जो थे वो लगा के देखने पड़ते, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दे वर अनलकी, वो अनलकी थे। एंड द लॉक ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड, जो लॉक है जितने भी पासवर्ड उन्होंने लगाए सब गलत हो गए, केवल जो लास्ट पासवर्ड था उसी से वो ओपन होना था। आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, हाउ मैनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग। ये कहते हैं कि सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने के बाद उन्होंने जो लास्ट पासवर्ड लगाया था, अब तो आपको चेक करना है कि उन्होंने कितने पासवर्ड्स यूज़ किए चेक करने के लिए। अब देखो आगे इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है वो तरीका भी दिया गया है। इफ़ यू कांट सोल्व अ प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते, ट्राई टू फाइंड अ सिंपलर वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू कैन सोल्व, तो आपको सिंपलर वर्जन इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए दिया गया है, मीन्स फाइंड आउट करना है। दिस टेक्निक कैन कम इन हैंडी मैनी टाइम्स, आपने इस टेक्निक को कई बार यूज़ किया होगा। अब देखो, इंस्टेड ऑफ 5 डिजिट लॉक, 5 डिजिट के लॉक की बजाय हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वी हैव ए 2 डिजिट लॉक एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मैनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल। हमारे पास जो लॉक है वो इस तरीके से 2 डिजिट का है। देर आर 10 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट डिजिट, इस फर्स्ट डिजिट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 10 ऑप्शंस। 10 कैसे, 0 नंबर से स्टार्ट होके 9 तक काउंट करते हो तो कितने नंबर्स आ गए, 10 नंबर्स। मतलब इसके लिए भी 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके लिए भी 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फॉर ईच ऑफ दिस देर आर 10 ऑप्शंस फॉर द सेकेंड के लिए भी वही 10 पॉसिबिलिटीज़। देन द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द 2 डिजिट लॉक, 10 इसके लिए 10 इसके लिए, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, हमारे पास हो गए 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 कॉम्बिनेशंस। 100 किसके लिए, 2 डिजिट के लिए। अब 2 डिजिट के लिए तो 100 हो गए। अब आगे कहता है कि अगर आपके पास इसी तरीके से 3 डिजिट का लॉक होगा तो ये जो 3rd डिजिट है ना, इसके लिए भी तो 10 कॉम्बिनेशंस होंगे, 10 चॉइसेस होंगी आपके पास। वहीं 0 से लेके 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं, इसका मतलब 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके लिए भी। तो जब 3 डिजिट लॉक आप खोलोगे तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 डिजिट के लिए कितने थे 100, तो एक 10 और आ गया, कितने हो जाएंगे 1000। सेम इसी तरीके से ये भी दिखा रखा है कि किस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। सबसे पहले आप तीनों में 0 0 लगाएंगे, ठीक है।
फिर 001, 002, 003, 4 इस तरीके से लगाते लगाते आप लास्ट में पहुंच जाएंगे 999 पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 5 का है। चलो 4 का भी देख लेते हैं। अगर आपके पास 4 डिजिट्स का है तो 3 तक तो हमने कर लिया, हमारे पास कितने आए 10 10 10। तो इस यहाँ जो 4th डिजिट आएगी उसके लिए भी तो हमारे पास 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 10 चॉइसेस हैं। तो 3 डिजिट के लिए हमने किया था 1000 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 4th डिजिट के लिए भी हमारे पास 10 चॉइसेस हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 10,000 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। अब है कि हाउ मैनी 5 डिजिट पासवर्ड्स आर पॉसिबल। 5 डिजिट पासवर्ड के लिए भी हमारे पास 5वें नंबर के लिए भी हमारे पास क्या होगा 10 चॉइसेस होंगी, 1 2 3 4 और 5। यहाँ तक हमारे पास कितने थे सब के लिए 10 10। तो इसके लिए भी 10 चॉइसेस, क्योंकि वही 10 नंबर्स की चॉइस है हमारे पास 0 से 9 तक। तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज़ के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 और हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे 1 2 3 4 5। हमारे पास आ गए 1 लाख कॉम्बिनेशंस। ठीक है, 5 डिजिट का ही पूछा था हमसे, तो 5 डिजिट के लिए हमारे पास आ गए। यहाँ पे सॉल्यूशन पे दे रखा है ईच डिजिट हैज 10 चॉइसेस। 5 डिजिट है, हर डिजिट के लिए हमारे पास 10 चॉइसेस है। सो 5 डिजिट लॉक विल हैव 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर 5 कितने 1 लाख पासवर्ड्स होंगे। दिस इज़ द सेम एज राइटिंग नंबर्स टिल 9999। ये कैसे लिखने की, किस तरीके से लिखा जाएगा, सेम उसी जैसे कि हम जो पासवर्ड्स होंगे कैसे 999 तक सारी डिजिट्स को हमें डालना होगा। कैसे 1 2 3 4 5, पहले सारे में 0, फिर 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2, इस तरीके से हमें कहाँ तक पहुँचना होगा 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ठीक है, इतने सारे कॉम्बिनेशंस करेंगे तो ये कॉम्बिनेशंस कितने होंगे 1 लाख पासवर्ड्स। क्लियर। यहाँ पे बच्ची बोलती है रॉक्सी, ओह नो मे बी माई एंटायर वेकेशन विल बी गोन ट्राइंग टू अनलॉक दिस। मेरी सारी वेकेशन चली जाएंगी इसको अनलॉक करने में। अब नेक्स्ट है इस्तु सेज। ये कॉम्बिनेशन क्योंकि 1 लाख बने थे तो इस्तु भी परेशान हो गया था, तो कहने लगा कि इस्तु शेज नेक्स्ट टाइम आई विल बाय ए लॉक दैट हैज 6 स्लॉट्स विद द लेटर A to Z। आई फील इट इज़ सेफर। इस्तु कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं बाय करूँगा कौन सा लॉक जिसमें 6 स्लॉट्स हों और जिसमें लेटर्स यूज़ हों। ठीक है, आई फील इट इज़ सेफर, मुझे फील हो रहा है कि ये सेफ़ रहेगा। हाउ मैनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विद सच ए लॉक। तो आपको बताना है कि कितने पासवर्ड्स पॉसिबल होंगे इस तरीके के लॉक के लिए। अब देखो हमारे पास 0 से 9 तक जब डिजिट्स थी तब क्या था 5 डिजिट्स में 1 लाख पासवर्ड्स बन गए थे, लेकिन इस्तु ने ये सोचा ही नहीं कि यहाँ पे तो 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स में और 6 स्लॉट हैं। इसका मतलब पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस काफ़ी बड़े होने वाले हैं। किस तरीके से अभी देखते हैं हम। इसको समझो आप कि सपोज हमारे पास केवल एक ही डिजिट है, मीन्स एक ही लेटर को यूज़ करना है। हमारे पास लेटर्स कितने हैं A to Z तक 26 लेटर्स हैं। अब हमें नहीं पता कि इसमें क्या आएगा, हमने सारे कॉम्बिनेशन सारे लेटर्स इसमें लगाए A से लेके Z तक 26। तो इस हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं 26 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको फिल करने की। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास इस तरीके से 2 डिजिट्स का यूज़ करना होगा तो इसके लिए भी 26 पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसके लिए भी 26 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे हमने डिजिट वाले में किया था तो इसके लिए भी 26 हो गई, तो इसको मैं लिख दूंगी 26 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकती हूँ। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 लेटर्स का यूज़ करना हो तो इसके लिए भी 26 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वही A to
सॉरी, A to Z तक 26 लेटर हैं, यहाँ पे भी 26 लेटर्स और यहाँ के लिए भी 26 लेटर्स। तो इसका मतलब मैं लिख दूँ 26 की पावर 3, या फिर आप लिख सकते हैं 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ साइड में। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर यहाँ पे हो 4, तो 4 के लिए भी वहीं 26 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, इसके लिए भी 26, इसके लिए भी, इसके लिए भी और 26 इसके लिए भी। अब यहाँ पे 26 की पावर 4 हो गई। यहाँ पे जो 5 होंगे, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 26 की पावर 5 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, पासवर्ड बनाने की। अब इस्तु ने क्या कहा कि वो 6 स्लॉट का लेके आएगा। तो 6 स्लॉट्स मीन्स 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब सभी में 26 वेज हैं फिल करने के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 की पावर 6। अब आपको बताना है कि कितने पासवर्ड्स बनेंगे। तो हमें लिखना क्या है, इसको ऊपर से मैं इरेज कर देती हूँ, और 26 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, इतनी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ पासवर्ड आपके पास आएंगी। लिखेंगे नंबर ऑफ possibilities of passwords is equal to 26 की पावर 6, या मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 3089157776। इतनी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आएंगी। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट, जितने ज़्यादा डिजिट्स यूज़ करनी होंगी पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ वेज बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट है, थिंक अबाउट हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सम एग्जांपल्स आर। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बतानी है। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे कि पिन कोड ऑफ प्लेसेस इन इंडिया, द पिन कोड ऑफ विदिशा इन मध्य प्रदेश इज़ 464001। तो इसकी पॉसिबिलिटी बतानी है कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। द पिन कोड ऑफ जेम्बावक इन मिज़ोरम इज़ 796017। इसकी भी पॉसिबिलिटी आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है इसमें। द पिन कोड ऑफ विदिशा इन, चलो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, ठीक है, दोनों को। लिखेंगे द पिन कोड ऑफ विदिशा इन मध्य प्रदेश इज़ 464001। इसको बनाने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पिन कोड्स जो बनेंगे। यहाँ पे डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, हमने देखा था 5 तक देखा था, 6 का नहीं देखा। तो यहाँ पे देखते हैं अब 6 नंबर के लिए। तो लिखेंगे पिन कोड जो यूज़ होंगे 6 डिजिट में के लिए। तो हर डिजिट के लिए कितने नंबर्स, वही 10 नंबर्स। तो लिखेंगे पिन कोड्स आर 6 डिजिट numbers, so each digit can be any number from 0 to 9। 0 से 9 तक कोई भी नंबर इनमें यूज़ हो सकता है।
देयरफॉर total number of possible pin codes is total number of possible पिन कोड्स आर कितने 6 डिजिट के हैं ना। तो देखो इस तरीके से तो बनाएंगे 6 डिजिट मैं ऐसे बना देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको फिल करने के 10 पॉसिबल वेज, इसको भी यहाँ भी सभी को फिल करने के 10 पॉसिबल वेज। इसका मतलब सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मल्टीप्लाई 10 सॉरी इधर लाइन खींच देती हूँ मैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है 4 5 दिख रहा है आपको, ये 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जब आप इसको नंबर्स इस तरीके से ओपन करके लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये तो दिखाई नहीं दे रहा ना, थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ ऊपर से। लिखना क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशंस कितने आए 10 की पावर 6। इसको ओपन करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारी पिन कोड बनाने की। ठीक है, इसी तरीके से मिज़ोरम का जो है उसके भी इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी। क्लियर। एक कॉमन बात पूछी थी कि पिन कोड बनाने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि पिन कोड ऑल ओवर इंडिया 6 डिजिट का ही होता है। अब नेक्स्ट है आपके पास मोबाइल नंबर के लिए। तो मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट्स का। मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का। तो 10 डिजिट्स को बनाने के पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कैसे हो जाएंगे, हर नंबर के लिए 10 पॉसिबल वेज हैं। तो 10 डिजिट्स के लिए क्या होगा, वहीं 10 की पावर 10। ठीक है, कैसे, ये हो गया हमारे पास सपोज मोबाइल नंबर का, इस तरीके से बना लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको फिल करने के भी 10 पॉसिबल वेज होंगे, 0 से लेके पता नहीं कितने, 0 से लेके 9 तक 10 होंगे। हमें ये नहीं पता कि कौन सा नंबर आएगा, हमें पॉसिबिलिटीज़ दिखानी है। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, सब जगह पे 10। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, देखो, क्योंकि मोबाइल नंबर में सबसे आगे 0 नहीं लगाते हैं, कोई भी डिजिट होगी। जैसे अपने इंडिया में क्या यूज़ होता है, या तो 9 8 7 6 इस तरीके से यूज़ होते हैं। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है कि यहाँ पे 0 यूज़ नहीं कर सकते, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बनाने के नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 10 की पावर 10। यदि कोई रिस्ट्रिक्शन अगर मानते हैं कि नहीं, हम तो मोबाइल नंबर में पहले 0 यूज़ नहीं करेंगे, तो आप ये सोचते हैं कि 5 6 शायद आता है, यूज़ होता है 6 7 8 और 9, ये नंबर्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कितने नंबर की हो गई, 4 नंबर की। और लेकिन बाकी में तो हम 0 यूज़ कर सकते हैं ना। तो बाकी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे बाकी जो कॉम्बिनेशंस होंगे उनमें सब में 10 तरीके होंगे उसको फिल करने की, क्योंकि यहाँ पे तो 0 की भी पॉसिबिलिटी है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगाओ आप कि नहीं, हम तो आगे 0 फिल नहीं करेंगे मोबाइल नंबर में। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि मोबाइल नंबर में हमें 0 यूज़ आगे नहीं करना, इसलिए ये कॉम्बिनेशन बता दिया मैंने। लेकिन अगर आपको रेस्ट्रिक्शन है और 6 7 8 9 नंबर ही आगे आप यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस आएगा वो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ठीक है, क्लियर। तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज लिखेंगे, नंबर, चलो मैं ऊपर थोड़ा इरेज कर देती हूँ इसको और लिख देती हूँ नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास है व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए। नंबर 3 व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अब व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको डिजिट्स का भी यूज़ होगा और नंबर्स का भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स होती हैं, तो सबसे पहले जो 2 डिजिट आती हैं वो क्या शो करती है हमारे पास, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल XX मान लो आप इसको। ठीक है, ये जो 2 डिजिट्स होंगी ये हमारे पास में स्टेट के लिए होंगी कि वो कौन सी स्टेट है। ठीक है, जैसे कि HR लिख देते हैं, UP लिख देते हैं, तो ये स्टेट के लिए है। ठीक है, दूसरा जो आता है जैसे कि HR 35, UP 28, इस तरीके से, तो हमारे पास दूसरा जो होता है वो 2 डिजिट का एक कोड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जैसे कि HR 35। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे लिख दिया 35। ठीक है, अब इसके बाद में आता है एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ आएगी, कुछ भी XYZP जो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने YY मान लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगी एक 4 डिजिट नंबर, कोई भी 4 डिजिट नंबर आ सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये होता है एक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर। अब इसको बनाने के कितने पॉसिबल वेज होते हैं वो लिखने हैं। कितने लेटर्स हमारे पास है यहाँ पे, 4 लेटर्स। इन लेटर्स को फिल करने का, एक लेटर को फिल करने का कितना वे, 26, दूसरे को फिल करने का 26। इस नंबर को वे फिल करने के कितने वेज हैं, 10, इसको भी 10। तो कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर का 10 की पावर 2 वेज है। इस YY को फिल करने का मीन्स इसको भी 26 तरीके से फिल कर सकते हैं। शायद यहाँ पे A हो, शायद यहाँ पे A हो, या यहाँ A यहाँ B हो। तो इस तरीके से इन दोनों को फिल करने का भी 26 की पावर 2 वेज है। और यहाँ पे क्या है, 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स को फिल करने का 10 की पावर 4 तरीके हैं। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी आई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अगर यहाँ पे सारे लेटर्स और नंबर्स पॉसिबल हैं तो हम लिख देंगे इफ़ ऑल लेटर्स एंड नंबर्स आर पॉसिबल। आगे लिख देती हूँ यहाँ पे, इट वुड बी कितना आएगा, 26 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 26 की पावर 2 फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। और इसको कंबाइन करके अगर लिखते हैं तो अभी मुझे ऊपर का इरेज करना पड़ेगा। ये इसको लिखेंगे हम 26 की पावर 2 मल्टीप्लाई 26 की पावर 2, एक साथ लिख दें इन दोनों को, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 10 की पावर 4। ठीक है, अब इस 26 की पावर टोटल कितनी होगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 और 2 4, मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 की पावर बेस सेम है, पावर दोनों ऐड 6। ठीक है, या आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इज इक्वल टू 26 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4 5 6 9 7 6 और 6 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो एक नंबर को बनाने के लिए इतने सारे पॉसिबल वेज हैं हमारे पास। ठीक है, इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।